के ऊपर मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं जूम के ऊपर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोग आने वाले टाइम में जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे है, टीसी लेवल पे है, एटीसी, डीटीसी, जो आज इस रैंक पे है, जो अभी मीटिंग में है, वो लोग आने वाले 3 से 4 साल के अंदर एनटीसी या सीटीसी या वो पोस्ट के ऊपर या वो रैंक के ऊपर जाना चाहते हैं। जरा चैट बॉक्स में जरा यस लिखिए। जितने लोग आने वाले 3 से 4 साल में एक अलग ही रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये ड्रीम डे है ना, ये हमारा 4th ड्रीम डे है, चौथा वाला। तो चौथे का मतलब इससे पहले 3 ड्रीम डे हो चुके हैं और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने या तो 3rd या 2nd भी ड्रीम डे देखा होगा, और जितने सीनियर लीडर वो सब फर्स्ट से लेके हमारे साथ में है। तो ये जो 4th ड्रीम डे है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके जाऊंगा। और जितने भी लोगों ने यस लिखा है चैट में कि भाई मेरे को 3 से 4 साल में बड़ा काम माई लाइफस्टाइल में करना है, डायनेमिक एवोल्यूशन में करना है, तो उनके लिए ये आने वाला आधा घंटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, भी रात हो चुकी है, तो मैं ज्यादा ज्यादा 35 मिनट्स आपका लूंगा। तो अगर आज 10:22 हुए, तो मेरे हिसाब से मैं 11 बजे तक जो भी ड्रीम डे के बारे में मुझे बताना वो मैं खत्म कर चुका हूँ। यस सर, यस सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये ड्रीम डे 4 जैसे मैंने बताया 28 जनवरी को ये करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी, उलन रोड, सेक्टर 16, मुंबई में हो रहा है। अभी इसमें ब्लैक में एक आपको चीज दिखाई दे रही है, 12:30 बजे जो ये चालू होगा। तो ये 12:30 बजे चालू होगा, इसका मतलब क्या है कि जो एमसी है, जो भी प्रोग्राम मैनेज करेगा, वो 12:30 बजे मतलब स्टार्ट कर देगा प्रोग्राम को। तो ये वो वाला टाइम नहीं है 12:30 बजे का हमको हॉल में एंट्री मिलेगा या ग्राउंड में एंट्री मिलेगा। ये प्रोग्राम स्टार्ट होने का टाइम है, हो सकता है इससे भी 5-10 मिनट पहले ही चालू हो जाए। तो 12:30 बजे अगर प्रोग्राम चालू होगा, तो मैं कहीं से भी आऊं, मैं महाराष्ट्र से आऊं, अच्छा मैं एमपी से आऊं या मैं गुजरात से आऊं, कहीं से भी आऊं, मेरा करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में जो पहुंचने का मेरा और मेरी टीम का टाइम है वो 10 से पहले का आप रखिए। अब ये जो छोटी छोटी चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं बड़े बड़े प्रोग्रामों के, मेरे को पहुंचना कब है और मेरे को निकलना कब है, तो दोनों चीज मैं क्लियर करता हूँ। 10 बजे से पहले मेरी टीम पहुंच जानी चाहिए मेरे साथ में। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। अब इस प्रोग्राम में इतने सारे लोग आएंगे कि इनकी एंट्री अगर 10 बजे शुरू करेंगे तो 12-12:30 बजे जाके खत्म होगी। अब समझ लो आप 12:30 के हिसाब से आप आओगे कि मैं 12 बजे पहुंचूंगा, तो आपको जो लाइन में जब आप खड़े होंगे, तो जब आप अंदर ग्राउंड के अंदर घुसेंगे ना, तो पता चलेगा आप नहीं लास्ट में, क्योंकि उससे पहले तो 90% लोग घुस चुके हैं। तो अगर मेरे को स्टेज के आसपास ही अपनी टीम के साथ में बैठना है, तो मेरा फर्ज है कि मैं 10 से पहले वहां पे विद टीम पहुंच जाऊं, ताकि एंट्री के टाइम में मैं आगे से आगे रहूं और ग्राउंड के अंदर में सबसे पहले पहुंच जाऊं। तो 12:30 का मतलब मेरे को 10 बजे, तो ये आप नोट कर लो अपनी डायरी में, मेरे को विद टीम 10 से पहले पहले वहां पे पहुंचना है, क्योंकि हम लोग 10-10:15 बजे एंट्री चालू कर देंगे ग्राउंड के अंदर डालने की। अब खत्म होने का टाइम, तो टेंटेटिव टाइम जो हमने रखा हुआ है 9:30 बजे का, तो 9:30 बजे ये प्रोग्राम खत्म होगा। अब आप हिसाब लगाइए, अगर 9:30 बजे ये प्रोग्राम खत्म होता है और जब इतनी बड़ी भीड़ में जब आप ग्राउंड से बाहर निकलेंगे, कम से कम आपको 20 मिनट से 25 मिनट लगेगा रोड टच होने में। तो आपका जो डिपार्चर होना चाहिए ग्राउंड 10 बजे, अगर आप मेन सड़क पे आके खड़े हो, तो जो भी आपका ट्रेन है, चाहे आपकी बस आई हुई है, जो भी आया हुआ है, उस हिसाब से आपको मैनेज करना है कि मैं 10 बजे जाके, कहीं ट्रेन है तो कितना दूर स्टेशन है, मैं ग्राउंड से 10 बजे बाहर आऊंगा, वो हिसाब से आपको ये करना है। अभी दोनों चीज इंपॉर्टेंट ये मैं आपको बताता हूँ। पहली एंट्री इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि आप जितना जल्द आगे हो सकते हैं टीम के साथ बैठेंगे, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जिट है हमारा, अब समझ लीजिए आप बोलोगे कि मैंने 10 बजे की ट्रेन बुक की हुई है, तो 10 बजे की ट्रेन आप पनवेल से करेंगे या जहां से भी करेंगे, या बस है आपकी 10 बजे की, तो 10 बजे की बस का मतलब आपको 8-8:30 बजे मैदान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि निकलने में आधे घंटे जाएंगे, फिर आप बस के तक पहुंचोगे या स्टेशन पहुंचोगे। तो अगर आपने 10 बजे ग्राउंड से निकलने का अगर प्लान नहीं बनाया है और आपने 8 बजे ग्राउंड से निकलने का प्लान बनाया, क्योंकि आपका जो बस का निकलने का टाइम 10 बजे का है, आपका ट्रेन का निकलने का टाइम 10 बजे का, तो आपको 8 बजे निकलना पड़ेगा। तो 8 बजे जो निकलेगा, 8:30 बजे जो निकलेगा, 7 बजे से दिमाग में घूमना चालू होगा, मेरे को निकलना निकलना निकलना। और एक्चुअल जो प्रोग्राम का इम्पैक्ट है ये लास्ट के 1-2 घंटे में आता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप के लीडर्स सब बात करेंगे, यहाँ पे टॉप का मैनेजमेंट बात करेगा, और क्लोजिंग जो भी होती है, मोटिवेशन जो भी है, इंस्पिरेशन जो भी है, लास्ट के 2 घंटे चलता है।
और ये जो मेन 2 घंटे मैंने पूरा दिन तो लगा दिया, पर लास्ट का 1 घंटा भी मिस कर दिया तो मेरा आना बेकार ही रहा, मेरी टीम का भी आना बेकार रहा। तो इसके लिए जो जाने का टाइम है ना, उस हिसाब से आप फाइनल करो कि मैं 10 बजे मैदान से बाहर आऊंगा, और उस हिसाब से आपका जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और जितना भी दूर है आप उस हिसाब से प्लान करना। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट, जिसके पीछे लोग गड़बड़ करते हैं और उसके पीछे प्रोग्राम में आने के बाद भी वो फायदा नहीं होता, वो लेट घुसते हैं और जल्दी निकल जाते हैं, तो फिर मतलब नहीं आने का। इतना दूर हमने तकलीफ उठाई है और अपने लोगों को बिजनेस के लिए लेके आया, अगर वो भी हमारा मकसद सॉल्व नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है। इसके लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरा, ज्यादा लोग जैसे मैंने आपको बताया तो 1 लाख प्लस लोग उस दिन मैदान में होंगे। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए ड्रीम डे 1 हुआ था 2016 में, 16 में 25,000 लोग थे। जब 2016 में ड्रीम डे हुआ था फर्स्ट, भिवंडी में हुआ था 25,000 लोग थे। उसके बाद 2018 में ड्रीम डे 2 हुआ था, उसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के थे, रामविलास पासवान जी, 2018 में वो आए थे। उस प्रोग्राम के अंदर 60,000 लोग थे। और ये 60,000 लोग कौन से मैदान में थे? जिस मैदान में आज हम हैं, जहां पे हमारा प्रोग्राम होने वाला है। और उसके बाद 2020 में कोरोना से जस्ट 1.5 महीना पहले जब लॉकडाउन लगने वाला था, उस टाइम पे ये प्रोग्राम हमारा ड्रीम डे 3 हुआ। तो ड्रीम डे 3 में 80,000 प्लस लोग मैदान में थे। और जो ड्रीम डे 4 आज 4 साल के बाद हो रहा है, वो 1 लाख प्लस लोगों के साथ में वहां पे होगा। तो उस दिन 1 लाख प्लस लोग मैदान के अंदर होंगे। अब जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपने लाइफ के फ्लैशबैक में जाइए और याद करिए, आप कभी भी आज तक 1 लाख लोगों के बीच में कोई भी प्रोग्राम आपने अटेंड किया है, तो अगर कहीं से किसी के दिमाग में आएगा ना, तो वो पॉलिटिकल रैली आने वाली है। तो पॉलिटिकल रैली में क्या होता है, खाना एंड पीना और जाना और आना सब नेता लोग देते हैं और लोग वहां पे जाके बैठते हैं सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए, वे पैसा मिला, खाने पीने को मिला, हम आ गए। माई लाइफस्टाइल के 1 लाख प्लस जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे लोग खुद आएंगे, खुद एंट्री फीस देंगे, सारा दिन बैठेंगे और अपने खर्चे पे आएंगे और अपने खर्चे पे अटेंड करेंगे। ये फर्क है बाकी के 1 लाख जो नॉर्मल होते हैं और ये माई लाइफस्टाइल का होता है। तो माई लाइफस्टाइल के 1 लाख प्लस, और मेरे हिसाब से इतनी बड़ी गैदरिंग शायद ही किसी कंपनी ने की होगी अपने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर, जितनी अब की बार ड्रीम डे में होने वाली है। तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, मैं आपको उस दिन का पूरा आइडिया देता हूँ कि उस दिन पूरे दिन होने वाला क्या। जैसे मैंने आपको बताया 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म होगा, 12:30 बजे स्टार्ट होगा, 9:30 बजे खत्म होगा। ये पूरे टाइम में होगा क्या? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर ये मेगा दिखाई दे रहा वर्ड, मेगा। मेगा मतलब बहुत बड़ा। तो मेगा इवेंट आज डायनेमिक एवोल्यूशन भी करती है, बहुत सारी टीमें करती हैं, बहुत सारे टॉप के लीडर्स भी करते हैं, और एक मेगा इवेंट मैनेजमेंट भी करता है। तो मैनेजमेंट और जो लीडर्स मेगा इवेंट करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? क्यों हमको मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम कभी भी मिस नहीं करना? हमको तो लीडर वाला, अपने लीडर का करना ही नहीं चाहिए, पर इसके अलावा हमको मैनेजमेंट वालों का बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अलग लेवल का मेगा इवेंट होता है। तो कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पर उस दिन होने वाला क्या है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले उस दिन 2 होस्ट रहेंगे। एक रहेगा हमारा सेलिब्रिटी होस्ट। सेलिब्रिटी होस्ट कौन होता है? जिसको माई लाइफस्टाइल बिजनेस से इतना लेना देना नहीं है, पर वो एक प्रोफेशनल होस्ट है, उसका काम है पूरा होस्टिंग करने का। तो एक प्रोफेशनल होस्ट रहेगा, साथ में हमारा कोई ना कोई टॉप का एक आईटीसी या टॉप के ऐसे कोई लीडर रहेगा जो माई लाइफस्टाइल अच्छी तरह से जानता है, लीडर्स को अच्छी तरह जानता है, बिजनेस को अच्छी तरह से जानता है, और ये दोनों मिलके पूरा दिन ये प्रोग्राम चलाएंगे। तो 2 होस्ट रहेंगे, जिसमें एक सेलिब्रिटी होस्ट और एक हमारा माई लाइफस्टाइल का कोई ना कोई सेलिब्रिटी लीडर, टॉप का लीडर, वो इसको होस्टिंग करेगा। तो ये होस्ट हो गया। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट अटेंडेंस में रहेगा। टॉप मैनेजमेंट का मतलब देखिए, स्टार्ट करेंगे अगर, तो हमारे जो मेंटर, गॉडफादर, 99.9% चांस है उस दिन वो भी रहेंगे। तो उनका नाम बता नहीं, जबरदस्त। पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको कोई नया आदमी जो माई लाइफस्टाइल में नहीं आया, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर, कोई मिड लेवल लीडर और कोई सीनियर लीडर, जो भी उनको एक बार सुनेगा या जब सुनेगा, एक अलग लेवल का बिजनेस के ऊपर और माई लाइफस्टाइल के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है। तो टॉप मैनेजमेंट में हमारे गॉडफादर सर रहेंगे। इसके बाद हमारे सीईओ कैलाश भट्टर सर रहेंगे, हमारे सीओओ सलील मैथ्यू सर रहेंगे, और मैं तो 2 दिन पहले ही वहां पे पड़ा रहूंगा, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद हमारे सीनियर मैनेजर श्रीकांत जी रहेंगे। इसके बाद हम भी आ जाते हैं आपके साथ, उधर ही पड़े रहेंगे।
2 दिन 3 दिन पहले आ जाते हैं। आप जो 10 बजे का टाइम बोल रहे हैं, हम तो पहले तय कर ले कि पहले दिन ही जाने का, जैसे शादी में कैसे पहले दिन जाने पड़ता है। लड़की वाला हूँ, शादी वाला हिसाब आप लगा के चलो, तो लड़की वाला हाल है मेरा। और इसके बाद हमारे जो स्टेट मैनेजर है गुजरात के मनोज चंदन, और उसके बाद हमारा सरफराज अंसारी जो छत्तीसगढ़ देखते, इसके बाद हमारे नेक्स्ट जनरेशन हमारे निखिल चंदन सर वो रहेंगे। इसके बाद हमारे जो चीफ कंसल्टेंट के राजेश सर वो रहेंगे, हो सकता है डीबी नारायणा सर भी रहो। तो ये अब आप सोच के देखिए, पूरा एक के पीछे एक ही दिन में एक ही छत पे ये सारे लोग रहेंगे। तो मेगा इवेंट कंपनी में क्या होता है कि टॉप का पूरा मैनेजमेंट आएगा। अब जब लीडर कोई करेगा या टीम कोई करेगी ना, तो उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट के सिलेक्टेड लोग आएंगे, सारे के सारे नहीं आते हैं। पर कंपनी का होगा तो पूरा मैनेजमेंट आएगा, जितने भी लोग हैं सब के सब आएंगे। तो एक ही दिन 28 जनवरी को ये सारे के सारे लोग, मुझे और मेरी टीम को मौका मिलेगा इनको सुनने के लिए, देखने के लिए। तो टॉप मैनेजमेंट रहेगा वो दिन। इसके बाद पूरे इंडिया के, है ना, सिर्फ महाराष्ट्र गुजरात गोवा नहीं, या एमपी या छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया के डायमंड, यूटीसी, जीटीसी, डब्ल्यूटीसी, आईटीसी, मतलब पूरा क्रीम, पूरा इंडिया का 70% उधर रहेगा। तो खाली महाराष्ट्र के डायमंड नहीं है, आपके नॉर्थ के डायमंड भी आएंगे, ईस्ट के डायमंड भी आएंगे, साउथ के डायमंड भी आएंगे, उसी तरह सारे लीडर्स आएंगे। तो उस दिन ये पावर पैक्ड प्रोग्राम है। पावर पैक्ड किसको बोलते हैं? इसी को पावर पैक्ड बोलते हैं। पावर मतलब मैनेजमेंट का पावर, लीडर्स का पावर, और वो पूरा जो क्रीम जिसको बोलते हैं ना, क्रीम मैनेजमेंट का, क्रीम लीडर्स का, एक ही दिन। और 12:30 बजे से लेके 9 बजे तक ये लोग वहीं पे रहेंगे। और इसके बाद जितने भी हमारे टॉप के लीडर्स हैं, इनकी जो एंट्री होगी वो कार से होगी, लग्जरी कार से होगी। और लग्जरी कार का जो हमने क्राइटेरिया रखा है, जो हर ड्रीम डे में रखते हैं, वो है कि 45 लाख या 50 लाख से ऊपर की कोई लग्जरी गाड़ी है वही स्टेज के ऊपर आएगी। तो आईटीसी की हो सकती है, जीटीसी की, यूटीसी की, जो जो देखिए इंडिया के मतलब अलग अलग कोनों से आएंगे, जरूरी नहीं वो लोग गाड़ी लेके आएंगे, पर जितने भी लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके आएंगे वही लोग गाड़ी लेके चढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से कम 60 से 70 लग्जरी गाड़ी उस दिन स्टेज के ऊपर चढ़ेगी, जहां से हमारे लीडर गाड़ी में बैठ के एंट्री करेंगे। तो 60 से 70 जो गाड़ियां चढ़ेंगे ना, इसमें कोई भी शायद ही ऐसा ब्रांड रहेगा गाड़ियों का जो उस दिन ना दिखाई दे। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, जितने ब्रांड आपने सुने, पोर्शे वगैरह, सब आपको उधर ही दिखाई देंगे। ये हमारे भाड़े की गाड़ियां नहीं लाई हुई हैं, ये हमारे लीडर्स ने जो खरीदी एक्चुअल, उसी गाड़ी में वो लोग आएंगे। तो एक होता ना, जैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारा एक अंदर का माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अगर कोई चीज घुस जाती है तो हम मतलब वो चीज कर सकते हैं जो हमने कभी सोची नहीं है। ये उसका ताकत है सबकॉन्शियस माइंड का। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन देखिए, उस दिन क्या हो सकता है अगर मैं गया या मेरी टीम गई। उस दिन क्या होने वाला है, 12:30 बजे से ये पावर पैक्ड प्रोग्राम चालू होगा। तो उस दिन हम मोटिवेशनल स्पीच, इंस्पिरेशनल स्पीच, प्लस ये गाड़ियों की एंट्री, प्लस मान सम्मान, ये सब लोगों का देखेंगे। तो मैं मेरे 5 सेंस जिसको बोलते हैं ना, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होता है, 5 सेंस, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, ये सब, टच जिसको बोलते हैं ना, 5 सेंस, उस दिन मेरे 12:30 बजे से लेकर 9 बजे तक उस मैदान में रहेंगे। और जब मैं अपने 5 सेंस से वो चीज देखूंगा ना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में माइलस्टाइल ऐसा घुसेगा कि मेरा देखने का नजरिया, डायरेक्ट सेलिंग और माइलस्टाइल टोटल बदल जाएगा। एक होता है वीडियो देखना, है ना, तो आप एक ही सेंस से देख रहे हैं, आंखों से या कानों से, पर जब हम मैदान में रहेंगे, आप सोच के देखिए, 1 लाख लोग जब जय माइलस्टाइल बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से उस ग्राउंड में कोई गधा भी होगा ना, तो 9:30 बजे वो घोड़ा बन के निकलेगा। तो ये जो पावर होता है ना, वहां पे जो लोग आज तक ड्रीम डे अटेंड करके बैठे वो तो आएंगे, मुझे 100% पता है वो इस मीटिंग में है, वो लोग पक्का पहुंचेंगे। पर जो लोग सोच रहे कि मैं आऊं नहीं आऊं, मैं बताता हूँ, ऐसा प्रोग्राम आपको बिजनेस में अगर 3 से 4 साल अलग लेवल पे जाना है तो अटेंड करना ही करना है। तो उस दिन ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का फर्क आपको पता चलेगा। इसके बाद रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं ना, कि भाई किसको मान सम्मान मिलेगा। तो मान सम्मान हमारे एसटीसी रैंक और इससे ऊपर जितने रैंक है सबको स्टेज के ऊपर बुला के मोमेंटो, ट्रॉफी वगैरह, ये सब मान सम्मान मिलेगा। तो एसटीसी नंबर रैंक, जबरदस्त जबरदस्त मान सम्मान मिलेगा। और एलईडी स्क्रीन होंगी, तो
एलईडी स्क्रीन जो सबसे बड़ी मेन स्क्रीन वो 60 बाई 30 फीट, तो 30 फीट मतलब किसको बोलते हैं, 3 माले की हाइट के ऊपर वो स्क्रीन होगी, आप सोच के देखिए। और 60 मतलब 6 माला लेटी हुई स्क्रीन है, ये मेन स्क्रीन है। तो उसके आगे अगर स्क्रीन के आगे कोई बैठ के माइक लेकर बात करेगा ना, तो वो इतना डब्बी माचिस की डिब्बी जैसा लगेगा, इतनी बड़ी वो स्क्रीन है। तो मैं आपको सिर्फ महसूस करवा रहा हूँ कि उस दिन होने वाला क्या है। तो एक वो मेन स्क्रीन होगी, इसके अलावा 9 स्क्रीन ग्राउंड के अंदर और होगी, 9 स्क्रीन राइट लेफ्ट में सब तरफ स्क्रीन होगी। मैं आपको सब अभी समझा दूंगा। इसके साथ भी होगा। तो कुछ लोग अभी इतने जो सीरियस नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप रशियन डांस देखने आओ उस दिन, या फिर दूसरा डांस देखने आओ। आप आओगे डांस देखने, पर जब 9:30 बजे निकलोगे तो डांस वांस सब साइड में निकल जाएगा, जयमाल स्टाइल बोलते हुए निकलोगे। तो उस दिन डांस, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, स्पीच, गाड़ियों का चढ़ना, मान सम्मान, जिसको बोलते हैं एक्चुअल में पावर पैक प्रोग्राम, जो आपने लाइफ में नहीं देखा वो वाला होने वाला है उस दिन। तो ये जो उस दिन क्या होने वाला मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ कि उस दिन देखिए, ये मेन स्क्रीन है ना, ये मेन स्क्रीन है। यहाँ पे मान सम्मान के लिए हमारे लोग आएंगे, ये रैंप पे यहाँ से गाड़ी चढ़ेगी, यहाँ पे हमारे जो टॉप के लीडर्स है वो गाड़ी से उतरेंगे, अपनी अपनी गाड़ी से उतरने के बाद फिर यहाँ से उतर के चले जाएंगे। तो ये आपको मैंने स्टेज का लेआउट बताया, ये 60 बाई 30 की स्क्रीन है, ये 60 बाई 30 की। तो ये एक ग्राउंड का लेआउट मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, समझ लो ये मेन स्क्रीन है, ये हमारा स्टेज है। साइड में 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन होंगी ऐसी वाली। तो ये जो साइड वाले लोग हैं आराम से इसको भी देख सकते हैं, स्टेज को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इधर 3 स्क्रीन, इधर 3 स्क्रीन, इधर 6 स्क्रीन, 6 स्क्रीन और 2 8 और 1 9 स्क्रीन, टोटल 9 स्क्रीन पूरे मैदान में होगी। इसमें भी एडिशन होने वाला, कम एक भी नहीं होगी। मतलब मैदान में कहाँ पे भी हो, किसी भी कोने में हो, आपको पूरा प्रोग्राम या तो स्क्रीन पे या स्टेज के ऊपर आपको दिखाई देगा। और साउंड की तो आप टेंशन ही मत रखो, अगर आप नासिक से आ रहे हो और आप बॉम्बे में बैठे हो तो साउंड आपका नासिक भी सुनाई देगा आपके घर पे, और आप इधर ग्राउंड पे हो, इतना जबरदस्त साउंड होगा। तो साउंड का टेंशन नहीं, आपको दिखाई भी देगा। और अब देखिए मैं आपको सीटिंग लेआउट दिखाता हूँ, मैदान में किस तरह से उस दिन सीटिंग जो बैठने का बंदोबस्त है वो कैसे होगा। 4 कैटेगरी है हमारी। एक जनरल, ये जनरल आप देख रहे हैं, जनरल टिकट है, ये यहाँ पे बैठेंगे लोग। ये वीआईपी है, वीआईपी यहाँ से लेके यहाँ तक बैठेंगे, ये वीआईपी का सेक्शन है। ये एसटीसी एंड आरटीसी रैंक होल्डर ये यहाँ पे बैठेंगे, और एनटीसी नवाब हमारे जितने भी लीडर्स है वो बिल्कुल यहाँ पे बैठेंगे। तो 4 कैटेगरी है, एनटीसी एंड अबव लीडर्स, एसटीसी, आरटीसी, वीआईपी और जनरल। अब जनरल जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बैरिकेड के हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये स्टेज है, यहाँ पे एनटीसी एंड अबव ये सी के अंदर बैठेंगे, ये एसटीसी आरटीसी इसके अंदर बैठेंगे, वीआईपी यहाँ से लेके यहाँ तक बैठेंगे, और इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा सेक्शन। क्लोज ऐसा होगा कि जनरल वाले सब इस साइड पे रहेंगे और इस साइड वाले स्टेज के एक्सेस वाले रहेंगे। अब जितने भी ये वाले हैं इनको इस साइड में सब कुछ बराबर दिखाई देगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, खाना पीना टॉयलेट वगैरह सब दोनों साइड पे अलग अलग रहेगा, हमको कोई वैसी तकलीफ नहीं है। सिर्फ इतना है कि जो लाइव जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल स्टेज के पास, तो वो ये वाले सेक्शन में रहेगा। तो ये मैंने आपको ग्राउंड का लेआउट बताया। ये वाले लोग इस साइड नहीं जा सकते और ये वाले लोग इस साइड नहीं आ सकते। और एक सड़क आप ये देख रहे हो, यहाँ से एक साइड से एक सड़क जा रही है, ये वीआईपी एंट्री के लिए ये सड़क है। यहाँ से यहाँ वीआईपी एंट्री वाले यहाँ से घुसेंगे, एनटीसी आरटीसी एसटीसी यहाँ से एंट्री मारेंगे। ये साइड की सड़क है, ये सब पैक्ड है। साइड पे एक रोड है यहाँ से, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल मैंने आपको लेआउट बता दिया। अब मैं आपको टिकट की तरफ लेके चलता हूँ। तो टिकट जो है 275 का, जनरल पास जिसको हम बोलते हैं, जनरल है, 275 का टिकट है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना ये टिकट, ये मतलब कलर के पर्पज से टोटली चेंज टिकट है, तो इसकी फोटो वोटो खींच के मतलब नहीं है, पर आप सिर्फ रेट के लिए फोटो लेना। 275 है। अब इसमें एक चीज लिखिए कि ये कोई भी इस कैटेगरी में बैठा हुआ स्टेज के आसपास पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि बैरिकेड है ना, ये सेक्शन के बाद उस साइड जा नहीं सकते। 275 इसका है। इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी रैंक होल्डर जिसको जो चाहिए, अपना गेस्ट खुद जो भी है वो यहाँ पे बैठ सकता है। तो उसका 275 रेट है। इसके बाद 600 है, वो वीआईपी पास है, ये वीआईपी है, ये 600 रुपए वीआईपी पास है। इसको भी कोई भी ले सकता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई रैंक होल्डर, कोई भी ले सकता है।
तो वीआईपी वाला जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा से दिखा देता हूँ। वीआईपी कहाँ पे बैठेंगे, वो यहाँ पे बैठेंगे थर्ड लेयर में। ये वीआईपी बैठेंगे, यहाँ से चालू होगा ये जहाँ पे, तो ये लोग यहाँ पे बैठेंगे, तो यहाँ पे एक साइड की स्क्रीन रहेगी, यहाँ पे एक साइड की स्क्रीन, यहाँ से स्टेज देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे आगे आगे बैठने के लिए, इसके लिए हमको 10 बजे अपनी टीम को लेके पहुंचना है। तो ये 600 की वीआईपी टिकट हो गई। इसके अंदर कोई भी रैंक होल्डर कोई भी ले सकता है। इसके बाद हम एसटीसी आरटीसी के ऊपर आते हैं। तो एसटीसी आरटीसी के ये कलर की टिकट रहेगी, सेम ऐसी नहीं रहेगी पर इससे मिलती जुलती रहेगी, जिसके अंदर एसटीसी आरटीसी प्रिंट किया हुआ है। अब उसका जो रेट है वो 800 रुपीज है। तो अब देखिए इसमें सोचने वाली बात क्या, कोई एसटीसी बोलता है कि नहीं सर 800 नहीं, मैं तो 600 वाली वीआईपी में बैठूंगा, तो वीआईपी में बैठ सकता है। 800 वाली के साथ में जो भी एसटीसी आरटीसी उसको दो काम करने, अपना यूजर आईडी देना है और यूजर आईडी के अगेंस्ट में उसको टिकट प्लस बैच मिलेगा। बैच किसको बोलते हैं, जो कोड के आगे लगाएंगे और बैच के ऊपर एसटीसी लिखा होगा, और वो मिलेगा किस चीज पे, 800 रुपए वाली टिकट के साथ ही मिलेगा। तो वो इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा मेरे को 600 वाली टिकट चाहिए, आप बैठ जाओ, आप एसटीसी आरटीसी हो, आप बैठ जाओ, पर बैच नहीं मिलेगा। बैच चाहिए तो 800 वाली के साथ में यूजर आईडी दोगे, आप वाकई एसटीसी आरटीसी हो कि नहीं वो वेरीफाई होगा, फिर आपको बैच मिलेगा और बैच के बेस पे आप स्टेज के ऊपर चढ़ोगे। तो वहां पे बाउंसर खड़े होंगे, तो बाउंसर वो आदमी को नहीं पहचानेगा, वो बैच को पहचानेगा। एसटीसी बैच दिखेगा तो स्टेज पे जाने देगा, बैच नहीं है तो आप एसटीसी हो दो कुछ भी हो दो वापिस भेज देगा वो आप। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो वहां पे अगर मैं एक बिल्ली को भी एसटीसी बैच लगा के अगर कोई घुसेगा ना, बिल्ली होती ना कैट, वो एसटीसी बैच लगा के घुसेगी तो बाउंसर उसको भी छोड़ देगा, वो सिर्फ बैच को पहचानेगा, बाकी कुछ नहीं पहचानेगा। तो आपका काम क्या है, फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपका काम क्या है, आपको अगर स्टेज के ऊपर जाना है, आप एसटीसी हो आप आरटीसी हो, स्टेज के ऊपर जाना है, आपकी यूजर आईडी देनी है और ये बैच लेना बहुत जरूरी है टिकट के साथ में। अगर ये बैच आपके साथ में नहीं है तो उस दिन कोई सुनने वाला नहीं है आपकी कि मैं एसटीसी हूं मैं आरटीसी हूं। सबके बीपी हाई होते हैं उस दिन और सब अपने अपने कामों में लगे रहेंगे और आप किसी और कोने में होगे और जिसको बात करनी है वो किसी दूसरे कोने में होगा। तो ये सारे काम आपको पहले करने हैं, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। आपको स्टेज पे जाना है तो यही वाला पास लेना होगा अगर आप एसटीसी आरटीसी हो। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर आप अपनी फैमिली को लेके आ रहे तो फैमिली के अंदर वाइफ हो सकती है, भाई बहन माँ बाप कुछ भी हो सकता है, आप 800 रुपए दो, अपने साथ में इनको बिठाओ उसी सेक्शन में, ये आरटीसी एसटीसी सेक्शन में बिठाओ। पर अगर आपका कोई टीम है, टीम का कोई बंदा है, कोई आपका गेस्ट है, ये सब 600 वाली में बैठेंगे, ये आरटीसी एसटीसी में ओनली एसटीसी आरटीसी प्लस उसका फैमिली ही बैठेगा। तो अगर आप अपना भी ले रहे हो अपनी फैमिली का भी ले रहे हो, खुद का यूजर आईडी और फैमिली का रिलेशन क्या है, भाई मेरे को 3 टिकट एसटीसी आरटीसी की चाहिए जिसमें मेरा आईडी एसटीसी का, आपको बैच मिल गया, और 2 टिकट आपने और लिए वो 800 रुपए की है, वो लोग बैठेंगे उस एसटीसी आरटीसी में और स्टेज के ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बैच नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका फैमिली के अलावा अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो 600 वाली में बैठेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद हम 1200 वाली जो टिकट है एनटीसी ना बहुत, उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। आज मेरे को अगर स्टेज पे जाके मान सम्मान लेना तो मेरे को ये बैच लेना पड़ेगा। ये बैच तब मिलेगा जब आप 1200 की टिकट लेंगे, है ना। आप भी 600 में जाके बैठ सकते हैं एनटीसी होके, पर स्टेज के ऊपर जाने के लिए आपको परमिशन नहीं है क्योंकि आपके पास एनटीसी का बैच नहीं है। सेम फैमिली वाला भी मैटर है, अगर आप अपनी फैमिली लेके आ रहे तो आप अपने एनटीसी सीटीसी आईटीसी वाले बॉक्स के अंदर बैठ सकते हैं, पर अगर आपकी टीम या आपके गेस्ट है तो उनको 600 वाली में बैठना पड़ेगा। क्योंकि अगर 1200 वाली में एनटीसी सीटीसी में सबके गेस्ट और फैमिली बिठा दी तो पता चलेगा 3000 लोग तो वहीं बैठ गए। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है और अपना यूजर आईडी प्लस वेरिफिकेशन के लिए पहले से ही देना है। आप प्रोग्राम वाले दिन आके मत बोलना कि मैं एनटीसी हूँ मैं आरटीसी हूँ मैं एसटीसी हूँ, बैच लेना भूल गया, ये हो गया वो हो गया। कोई सुनने वाला नहीं है और कोई पहचानने वाला नहीं है और उधर किसी के पास बैच होने वाले नहीं है। तो ये सब काम पहले हमको करना है। अब मैं आपको फिर, क्योंकि मैंने टिकट समझा दी, अब आपको फिर से दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। ये एनटीसी नंबर बॉक्स है, यहाँ पे एनटीसी और उसकी फैमिली 1200 दे के बैठ सकती है, यहाँ पे एसटीसी और उसकी फैमिली 800 रुपए दे के बैठ सकती है। इन दोनों के गेस्ट या कोई भी ऐसा हो जिनसे कोई रिलेशन है पर 600 की टिकट लिए वो यहाँ पे बैठ सकता है। 275 जिसने लिए वो यहाँ पे बैठ सकता है। तो ये पूरा गांव का लेआउट है, ये मैंने आपको समझाया। अब चलते हैं कि जैसे इसमें लिखा है कि 2 जनवरी आज से पास मिलने बॉम्बे ऑफिस में स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारा फर्स्ट ड्रीम डे, सेकंड ड्रीम डे, थर्ड और सेकंड ड्रीम डे उसी मैदान में हुआ था।
और वहां पे अगर आपको जो लोग पिछली बार आए थे उनको याद होगा, वहां पे बहुत मतलब ओवर क्राउड हो गया था, 80,000 लोग थे। आज उसी मैदान के अंदर 1 लाख लोग हैं। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया कि थोड़ा जगह बढ़ जाए, सब कुछ है। पर एक चीज समझिए, अगर आप आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अपने टिकट ब्लॉक नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको 10 से 12 तारीख को ये मैसेज आए कि अब टिकट सोल्ड आउट, क्योंकि मैदान में बाउंड्री है और बाउंड्री के अंदर एक के ऊपर एक आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, साइड बाय साइड ही खड़ा हो सकता है। तो अपने को कैपेसिटी पता है। और मेरे को जो इंफॉर्मेशन आज सवेरे तक की मिली है, तो कम से कम 64,000 टिकट मतलब ब्लॉक्ड एंड सोल्ड आउट हो चुकी है। 64,000 टिकट जा चुकी है। हम लोग ज्यादा ज्यादा देंगे 90,000, 1 लाख या 1,10,000 तक देंगे। तो अभी वो भी जिस स्पीड से प्रोग्राम चल रहा है, मेरे को नहीं लगता कि 10 दिन के अंदर ये टिकट कुछ भी बचेगी। तो आपको क्या करना है, तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना है। और लेने के लिए टिकट आपके पास श्रीकांत जी का नंबर मैंने यहाँ डाल दिया व्हाट्सएप। आप इनके चक्कर में नहीं, आप अपने टॉप के लीडर से मिल लेना, डायमंड से आपके आईटीसी है, उन लोगों को बता देना आपकी रिक्वायरमेंट ये, वो लोग श्रीकांत जी से बात कर लेंगे। अगर कोई गुजरात की टीम इधर बैठी है, या तो आपका लीडर या गुजरात के ऑफिस में, या छत्तीसगढ़ में अगर आपकी टीम है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो हमारे एसएम है, या फिर आपके लीडर, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं। अब देखिए 2 जनवरी तो आज लास्ट डेट था, बोला था, इसके बाद हम किसी का पास सुनेंगे भी नहीं, जिसने ब्लॉक किया उसको दे देंगे। पर क्या हुआ कि थोड़ा सा प्रिपरेशन में और टिकट विकेट में आने में टाइम लगा, तो 10 दिन का ये एक्सटेंशन है। और फिर डायनेमिक एवोल्यूशन हो, तो डायनेमिक एवोल्यूशन के लिए तो किसी भी चीज के लिए जल्दी से मना करने के लिए 3 बार सोचना पड़ता है। तो आप लोग उसको लाइटली मत लेना। ये अहिरे साहब और उनका जो रिलेशन मैनेजमेंट के साथ में, उस बेस पे 10 जनवरी तक का आपको टाइम है, पर इसको आप लाइटली मत लेना। बाकी किसी को भी 10 जनवरी तक का टाइम दिया भी नहीं है, सबको 7 या 8 लास्ट दिया हुआ है। आप लोगों को 3 दिन एक्स्ट्रा दिया, क्योंकि किशोर अहिरे साहब की टीम है और मेजर टीम है महाराष्ट्र की। और मैं धन्यवाद साहब। और आप एक बात को ये समझ लो कि ये प्रमोशन प्रोग्राम आपको समझाने के लिए क्यों इस टाइप का प्रोग्राम अटेंड करना है। वहां पे भीड़ की कोई कमी नहीं है, लोग ओवरलोडेड रहने वाले। सिर्फ ये है जो सीरियसली वो लोग पहुंच जाए, ये सिर्फ उसके प्रमोशन के लिए। वहां मतलब ऐसा नहीं है कि टिकट के लिए प्रमोट हो रहा है, टिकट के लिए नहीं, बिजनेस के लिए ये प्रमोट हो रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर जैसे मैंने बताया था, एक बार और मैं आपको लेके चलता हूँ वापिस, तो आपको समझ में आएगा। ये रोड है, ये साइड की रोड है। यहाँ से लोग वीआईपी टिकट जो लेंगे वो यहाँ से घुसेंगे, और जो गाड़ियां लेके आएंगे वो यहाँ पे पार्क होंगी पीछे, जिसके अंदर स्टेज पे चलने वाली गाड़ी भी होंगी, और एनटीसी नवाब की गाड़ी। यहाँ पे पूरा ग्राउंड है पीछे जहाँ पे ये पार्क होंगे, तो करीब 150-200 गाड़ी इधर पार्क हो जाएगी। तो अब ये चीज को आप समझिए कि अगर आप एनटीसी नवाब हैं और अपनी 4 व्हीलर लेके उस दिन आ रहे हैं, तो आप ये वीआईपी स्टिकर एनटीसी है तो ही आपको ये मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं आरटीसी हूँ, गाड़ी लेके आ रहा हूँ, वो आप जनरल पार्किंग में जाओ, वीआईपी पार्किंग में ओनली एनटीसी नंबर। इसका स्टिकर भी आपको पहले ही लेना पड़ेगा और गाड़ी के ऊपर लगाना पड़ेगा। उस दिन आओगे, उस दिन स्टिकर मांगना में किसी के पास होगा भी नहीं। उस दिन खाली चेकिंग चल रही होगी, किसकी गाड़ी में स्टिकर है उस हिसाब से हो जाएगा। तो एनटीसी है वो सड़क के अंदर घुस के पीछे जाके पार्क कर देगा, और जिनके पास लग्जरी गाड़ी, जिनकी स्टेज पे, उनको वीवीआईपी लग्जरी कार स्टिकर मिलेगा। वीवीआईपी एक होगा वीआईपी जो पीछे एनटीसी नंबर पार्क करेंगे, जिनकी गाड़ी स्टेज पे नहीं जाएगी, और दूसरा कैटेगरी होगा वीवीआईपी। तो वीवीआईपी हो चाहे वीआईपी हो, आपको पहले से ये पास लेके रखना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन ये पास से ही एंट्री उस गली में होने वाली है। तो एसटीसी नंबर रैंक के आप बैच ले लेना, आपकी गाड़ियों के पास ले लेना। अगर आपका एनटीसी नंबर और आपकी लग्जरी गाड़ी, तो उसके भी नंबर के साथ में और मेक के साथ में हमको चाहिए। अभी मर्सिडीज है, ये नंबर है, आप इसको नोट कर लेना। उस दिन हमारी ये गाड़ी आएगी, ताकि ये यहाँ पे आपने लिखा है ओनली सिटीसी नाबो लीडर्स ऑन स्टेज। तो सिटीसी नाबो का भी लग्जरियस गाड़ी होगा, तो सिटीसी के पास यदि मर्सिडीज बेंज होगी तो सीटीसी होगी। वैसे देखिए ये पिछले प्रोग्राम को देख के लिखा है, और इसके अंदर क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर गाड़ी ज्यादा हुई तो हो सकता है सीटीसी काटना पड़े। फिलहाल के लिए देखेंगे, सीटीसी के पास अगर 50 लाख से ऊपर की गाड़ी तो कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर पता चलेगा कि 100 से ऊपर गाड़ियां चढ़ने वाली, तो उस टाइम पे सीटीसी काटने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से सीटीसी बहुत कम ऐसे होंगे जिनके पास गाड़ी होगी, और 5-7 आगे तो देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी मेरा बीएमडब्ल्यू है। तुम्हारा बीएमडब्ल्यू है तो तुम तो अपना हो राइलेंस आपके खास हो तो देखेंगे। जी सर थैंक यू। ड्रीम था सर मेरा, ड्रीम के दिन स्टेज पे जाना। बैच है, कार स्टिकर है, ये सब अभी अवेलेबल होने स्टार्ट हो गए। ये आप तुरंत कलेक्ट करवा के नंबर दे के कलेक्ट करवाना। इन चीजों के पीछे मत रहना आप। मतलब मेरा कैसे रहता ना, जो लोग मेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, मेरा 28 तारीख
ये है ना एक अलग लेवल पे रहता है। और उस दिन आके अगर मेरे को किसी ने बोला सर मेरी गाड़ी, तो मैं बोलूंगा आग लगाते हो उसको पेट्रोल डाल के, इधर मत तो वाला पहले से आप पहले सब इकट्ठा करके ले लेना। अब देखिए इसको क्यों प्रमोट करना है, इस टाइप के प्रोग्राम को हमको मिस क्यों नहीं करना है, और क्यों मेरी पूरी टीम जितनी आ सकती है लेके आना है। वो आहिरे साहब से बढ़िया कोई प्रमोशन इंडस्ट्री में कर नहीं सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। सबसे पहली बात है कि 2 से 2.5 साल में ये प्रोग्राम होता है, तो 2-2 साल में ये होता हुआ है। पिछली बार कोरोना के चक्कर में, अब ये 4 साल के बाद हो रहा है। अब अगला जो प्रोग्राम है ड्रीम डे, मतलब जो 4 के बाद जो होगा, वो मेरे हिसाब से कम 26 या 27 में होगा। तो अभी 24 में होने वाला है, 1 महीने के बाद या 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद। इसके बाद सीधा 2026 या 27 में जाके प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे कितने लोग 2026 या 27 वाले ड्रीम डे में आना चाहते, जरा यस लिखेंगे। वो मेरे को ड्रीम डे 26 में आना है या 27 में, जब भी होगा। तो जितने लोग यस लिख रहे, सब यस लिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, यस लिखने में कुछ जाता नहीं है। जितने डिस्ट्रीब्यूटर लोग लिख रहे हैं ना, जब तक आप ये ड्रीम डे 4 में नहीं पहुंचोगे, 6 तक तो आप आउट हो जाओगे बिजनेस से। मैं इसलिए 2026 पूछा है कि पहले 24 अटेंड करो। 24 अटेंड नहीं किया तो 26 गायब है, वो आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप मैनेजर में रहोगे नहीं। 26 प्रोग्राम होगा, ड्रीम डे होगा, सब होगा, आप नहीं होगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए मेरे को 24 में पहुंचना है। तो मेरे को 2026 वाला भी अटेंड करना है, और 2024 का अटेंड करूंगा तो 26 में अटेंड करूंगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर 2024 में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के अटेंड किया ड्रीम डे ना विद टीम, तो 2026 में आप कम से कम STC, RTC, NTC कोई भी इस टाइप के रैंक के ऊपर जाके ड्रीम डे 2026 का 5 वाला अटेंड करोगे, इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो मेरे को जो है अकेले अटेंड नहीं करना है, टीम के साथ करना है। और क्यों करना है मेरे को, क्योंकि उस दिन टॉप मैनेजमेंट की स्पीच होंगी। अब आप सोचिए कि मैनेजमेंट जब आने वाले टाइम का माइलस्टोन का क्या आगे का भविष्य होगा, क्या रास्ता हम अपनाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन बात करेगा, हमारे गॉडफादर बात करेंगे, CEO सर बताएंगे कंपनी क्या है, कहाँ पे लेके जाने वाले का क्या प्रोग्राम है। तो पावर इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको वर्ड बताया, बैक टू बैक पंच पड़ेंगे, दन बॉक्सिंग के पंच पड़ेंगे मैनेजमेंट की तरफ से, ये। तो जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट होगा ना डायरेक्ट सेलिंग या मैनेजमेंट को लेकर, उस दिन वो पूरा दिमाग का कचरा निकल जाएगा और वो बोलेगा नहीं जय माइलस्टोन यही करेंगे और सारी जिंदगी करेंगे। तो बैक टू बैक एक ही दिन में ये टॉप मैनेजमेंट की स्पीच होने वाली है। इसके बाद हमारे ITC, WTC, UTC, डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, ये सब लोग आएंगे, इनकी भी स्पीच होगी। तो ये जो PPT मैंने बनाई थी करीब 1 महीने पहले, तो इसमें ITC लिखा था, पर अब जो डेटा आया है तो वो ITC हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ITC 110 हो रहे हैं, और 110 लोगों को अगर 4 मिनट का भी स्पीच दिया तो 26 तारीख को प्रोग्राम चालू करना पड़ेगा। तो इसके लिए ITC का स्पीच नहीं होगा, WTC, GTC, UTC, डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, सिलेक्टेड लोगों का, टॉप की जो क्रीम है उनका स्पीच रहेगा, जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने करके दिखाया माइलस्टोन के अंदर वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में इस टाइप की लाइफ, इस टाइप का सक्सेस मिल सकता है। वो लोग उसी दिन बैक टू बैक इन लोग का, तो एक तरफ से मैनेजमेंट, एक तरफ से लीडर। आप सोचो कि अगर आप आपकी टीम के साथ में उधर बैठे हो तो 9:30 बजे तक, रात तक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। माइंड में अंदर जो माइलस्टोन घुसेगा ना उस दिन, वो अलग ही लेवल का जाएगा। तो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन पूरी टीम के लिए मिलने वाला है। और मैं इतना जानता हूं, देखिए आप भले अकेले अटेंड करो कोई तकलीफ नहीं है, पर अकेले अगर आप मोटिवेट भी उस दिन हो गए, इंस्पायर भी हो गए और चीर दूंगा फाड़ दूंगा वो वाले मूड में भी आ गए, पर आप अकेले हो, आपकी टीम ही गायब, तो उस दिन तो करोगे क्या वापिस आगे? क्योंकि हमको डायरेक्ट सेलिंग में अगर बड़ा काम करना है तो मेरे नीचे भी मेरे जैसे मोटिवेटेड लोग चाहिए। इसके लिए मेरा टीम उस दिन होना चाहिए। और आप अहिरे साहब से पूछो या हमारे जितने भी टॉप के अभी जो डायमंड्स हैं, या जितने भी मेरे को सुन रहे हैं टॉप के जो डायनेमिक एवोल्यूशन लीडर, आप किसी एक को जिसको अच्छी तरह से जानते हैं उनको सिर्फ पूछना कि सर डायरेक्ट सेलिंग और माइलस्टोन को लेके आपका कब टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में? तो कोई ना कोई ऐसा ही एक बड़ा फंक्शन का कोई ना कोई एक एग्जांपल देने वाले कि मैं उस वाले फंक्शन में गया था और उस वाले फंक्शन में अटेंड करने के बाद मेरी जो सोच इंडस्ट्री को लेके, मेरी सोच मैनेजमेंट को लेके, या मेरे जो कॉन्फिडेंस लेवल है कंपनी को लेके अलग ही लेवल पे गया, और वहां से मेरे दिमाग में एक बीज डला
कि आज के बाद से मैं ऐसा माई लाइफस्टाइल करूंगा कि आने वाले 3 से 4 साल में फुल टाइम और आने वाले 5 से 7 साल में मैं कहीं ना कहीं आईटीसी बन के खड़ा हो जाऊंगा। ये बीज कब डलता है? इस टाइप के बड़े प्रोग्राम में। तो कोई भी आप टॉप के लीडर से पूछ लो, ये जो माइंड सेट होने का कार्यक्रम है, जो सीरियसनेस आती है कि एज ए कैरियर माई लाइफस्टाइल करना है, तो एज ए कैरियर माई लाइफस्टाइल करने के लिए ट्रेनिंग में वो इफेक्ट नहीं आएगा। आप एलडीपी अटेंड कर लो, एज ए कैरियर वो बीज नहीं डलेगा दिमाग पर। आप एक बड़ा फंक्शन अटेंड कर लो, आपकी सोच चेंज हो जाएगी कि नहीं, हम यही कैरियर और ये लाइफ के अंदर हम यही काम और यही कंपनी और यही इंडस्ट्री को हम लोग करेंगे। इसके लिए इस टाइप के प्रोग्राम है ना, मैं और मेरी टीम होनी चाहिए। तो यहाँ पे विजन बिल्ड होता है। तो विजन मतलब क्या होता है? एज ए कैरियर माई लाइफस्टाइल करना। तो इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं ना, डायरेक्ट ये जो अपना ड्रीम डे वाले, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है, जिसको बोलते हैं बड़ा जो रिजल्ट है ना, वो आपको 1-2 हफ्ते में नहीं पता चलेगा। ये पता चलेगा आपको 3 से 4 से 6 से 8 महीने के बाद। कैसे पता चलता है? क्योंकि समझ लीजिए आप अपनी टीम के साथ वहां पे बैठे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका माइंड में टर्निंग पॉइंट आएगा। पर आप सोचो, आपके ORG 1 और 2 से वहां पे लोग बैठे हुए, अगर उनमें से 5, 7, 10 लोगों का माइंड सेट हो गया कि नहीं, आने वाले टाइम में हम लोग आज भले पार्ट टाइम कर रहे हैं, पर आने वाले 3 से 4 महीने में इतना मेहनत करेंगे कि मेरी भी मतलब वैसी ही रिकॉग्निशन हो जैसे इन लोगों की हो रही है। तो आप समझ लो 4 महीने के बाद आपके नीचे फुल टाइमरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आपका जो बिजनेस का रिजल्ट है ना, 3 से 4 महीने के बाद आपको ड्रीम डे का फायदा पता चलेगा कि यहाँ से जाके मेरे को ऐसे लीडर मिले जो अगर ड्रीम डे अटेंड नहीं करते तो हो सकता है आज सीरियस नहीं होता, पर ड्रीम डे अटेंड कर लिया, इसके लिए कैरियर के तौर पे आप करने के लिए तैयार है। तो ये मेरे को विद टीम अटेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे एज ए कैरियर माई लाइफस्टाइल करने के लिए कॉन्फिडेंस एक एक आदमी को आता है। तो अगर आप फुल टाइमर हैं तो आपके नीचे पार्ट टाइमरों को लेके जाइए, उन लोगों को फुल टाइम का विजन आएगा। और अगर आप पार्ट टाइमर हो तो आप 100% फुल टाइम आने ही आने वाले, और साथ में अपने लोग लेके जाएंगे तो वो भी आपके साथ में फुल टाइम पूरा उस दिन दिमाग में सेट करके बाहर निकलेंगे। तो विद टीम अटेंड करने के लिए क्या फायदा, मतलब क्यों मुझे विद टीम अटेंड करना है? क्योंकि 2 तरीके हैं। एक तो मैं अकेला आ गया, मैं आ गया, बैठ गया, मैं मोटिवेट हो गया, अगले दिन मैं जाके लोगों को स्टोरियां अपनी टीम में बता रहा हूँ, मजा आ गया, ये आ गया। पर जिसने अनुभव नहीं किया तो आपकी बात एक कान से सुनेगा, दूसरे निकाल देगा, और आप अकेले मोटिवेट होके बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए मेरे को विद टीम ये प्रोग्राम अटेंड करना है। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ विद टीम मतलब कैसे। समझ लीजिए, आप मेरे को ये समझिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या टीसी हूँ, या आप मेरे को आप डीटीसी समझिए, या आप मेरे को एसटीसी समझिए, है ना। तो मैं एक मेरा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। अगर मैं एसटीसी हूँगा या डीटीसी हूँगा या डिस्ट्रीब्यूटर हूँगा, तो मैं किस तरह से इस प्रोग्राम का फायदा उठाऊंगा। तो मैं अगर लीडर हूं तो मेरा सबसे पहला काम है कि मेरे नीचे जितने भी एक्टिव लोग हैं, भले पार्ट टाइम या फुल टाइम, जितने भी एक्टिवली माई लाइफस्टाइल कर रहे हैं, हफ्ते में 5 दिन करने वाले, हफ्ते में 2 दिन करने वाले, डेली करने वाले, इन सबको मैं कल जाके मिल के इन सबको ड्रीम डे में क्यों आना वो समझाऊंगा। समझाना क्या है वो मैं भी समझाऊंगा। अभी अहिरे साहब आएंगे और भी लीडर आएंगे, वो बता देंगे क्यों हमको ड्रीम डे प्रमोट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आ रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मेरे सारे एक्टिव लीडर वो तो आने आने। अब मैं मेरे ऊपर अगर आऊं तो मैं एक फैमिली का एक ऐसे आदमी को लेकर आऊंगा साथ में ड्रीम डे में। अगर मैं नीचे के रैंक हूं, अगर मैं डीटीसी हूँ, एटीसी हूँ, पार्ट टाइमर हूँ, या फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, 1 लाख मैच किया या जस्ट अभी ज्वाइन किया और मैं आ रहा हूँ, तो मैं कम से कम फैमिली के एक आदमी को लेकर आऊंगा। कौन से वाले आदमी को? जो माई लाइफस्टाइल या डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट है। क्योंकि ये लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का भी आइडिया नहीं है, सिर्फ आपकी बातों में इन्होंने जब ज्वाइन किया तो आपने बोला मैं इतना बड़ा काम करूंगा, फिर इनको लगा ये भाग रहा है और बाकी कुछ कर नहीं रहा। तो घर के अंदर जितने भी मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के मेरे को सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपका बिजनेस बंद करने के लिए 80% जो सबसे बड़ा खतरा है आपका, वो आपके घर वाले हैं। माई लाइफस्टाइल डायरेक्ट सेलिंग बंद करवाने के लिए आपके घर वाले सबसे पहले आके खड़े होने वाले हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है इंडस्ट्री क्या। और आप पूरे महाराष्ट्र को समझा दो, पूरे इंडिया को समझा दो माई लाइफस्टाइल क्या, पर अपने घर में नहीं समझा सकते। घर में समझाना है तो घर का एक सबसे स्ट्रांग आदमी जो नेगेटिव है इस बिजनेस के लिए, उसको लेके जाओ। उसको बोलो भाई देखिए आपका घर का एक मेंबर है, उसको आप कैसे भी लेके आ सकते हैं। उनको बोलो ठीक है अब माई लाइफस्टाइल करना है नहीं करना तो चल मेरे साथ, 28 तारीख को तू भी बैठेगा मैं भी बैठूंगा, और 28 तारीख 9:30 बजे तू मेरे को बता अभी करना नहीं करना, जैसे बोलेंगे वैसे देख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर उस दिन ये नेगेटिव आदमी अगर आके बैठा हमारी फैमिली का, तब उसको पता चलेगा कि माई लाइफस्टाइल किस लेवल पे काम हो रहा है। तब उसको पता चलेगा कितने सारे लोगों का इतना बड़ा सक्सेस हुआ। वो मैनेजमेंट को भी सुनेगा, लीडर की सक्सेस स्टोरी भी सुनेगा, लोगों की लग्जरी गाड़ियां भी देखेगा, 1 लाख लोगों की जय माई लाइफस्टाइल भी सुनेगा। और ये सुनने के बाद
रात के 9:30 बजे 10 बजे प्रोग्राम खत्म होने के बाद ये जो नेगेटिव आदमी आज घर का, ये पॉजिटिव भी हो जाएगा और हो सकता है ये इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि कभी आप 3-4 महीने में छोड़ने की भी सोचो तो ये आपको वापस माइलस्टोन में लेके आएगा। और मैं आपको बताता हूँ बिजनेस ये अगर आप नहीं लेके गए ना तो ये आपका बंद भी करवा देंगे। ये इतनी खतरनाक कैटेगरी होती है घर वाली। तो मेरे को क्या करना, अकेले नहीं आना है, सबसे नेगेटिव आदमी को, घर वाले को, किसी एक को लेके आना, जो सबसे ज्यादा टांग अड़ा रहा है मेरे बिजनेस में, इसको लेके आना। तो एक हो गया मैं, मेरी फैमिली। इसके बाद जितने भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी एग्जैक्टली मेरे को ही डुप्लीकेट करें। कोशिश आपको क्या करनी है भाई, तू भी तेरे फैमिली को एक लेके आ, तेरे को तो आने ही आना है, फैमिली के नेगेटिव आदमी को लेके आ। इस तरह से हमको ये प्रमोट करना, आने वाले 5 से 10 दिन जितना भी टाइम है, मैं आऊंगा, तू भी लेके आ, तेरी फैमिली को लेके आ। इसके बाद नए गेस्ट को लेके आना है। अब नए गेस्ट को अगर आप मेरी टिप लोगे कि नए गेस्ट को उस किस टाइप को, बिल्कुल जिसने प्लान नहीं सुना उसको मत लेके आओ, आप उसको लेके आओ जो आपने प्लान दिखाया अच्छे से, इंपॉर्टेंट आदमी आ गया तो आपके बिजनेस बहुत आगे तक लेके जाने की उसमें कैपेसिटी है, पर वो आ नहीं रहा है, यस नो कर रहा है, प्लान सुन के ज्वाइन भी नहीं कर रहा है, बताता हूं करता हूं, बताता हूं करता हूं, इस टाइप के लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इनमें से 1-2 को उठा के लेके आइए। अब एक बार जब आप इनको ड्रीम डे में लेके आओगे ना तो फिर इनको बाकी आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खाली बैठे रहेंगे, देखेंगे, बैठे रहेंगे, ये आधे रास्ते में बोलेंगे मैं माइलस्टोन करूं। तो ये जो बॉर्डर पे बैठे हैं कि मैं करूं नहीं करूं, इनको आप प्लान दिखा चुके हैं, इनको ले जाओ, क्योंकि उस दिन प्लान कैसा होगा नहीं होगा वो अलग बात है। इन्होंने बिजनेस समझा, सिर्फ इनको डिसीजन लेना बाकी है, डिसीजन लेने का काम ड्रीम डे करवा के दे देगा। तो मेरा काम क्या है, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी फैमिली में एक नेगेटिव आदमी को लेके आऊंगा, साथ में 1-2 लोग ऐसे लेके आऊंगा जो लोग हाँ या ना कुछ भी नहीं कर रहे, इन लोगों को मैं लेके आऊंगा। अगर आ गए तो मेरी मतलब टीम में बल्ले बल्ले हो जाएगी, उस टाइप के लोगों को आपको लेके आना, बाकी ये ड्रीम डे काम कर देगा। और एक तीसरी कैटेगरी है, अगर आप कर सकते तो ये सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी अगर हो गया काम। तो देखिए हमारी टीम में जब से हम माइलस्टोन करना स्टार्ट किया होगा तो बहुत सारे लोग आए, इनमें से कुछ लोगों ने काम बंद कर दिया हुआ, अच्छी तरह करने के बाद छोड़ के अपने काम धंधे में वापिस चले जाते हैं, नौकरी में चले गए, बिजनेस चले गए, कोई ना कोई कारण से भाई चलो ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ, पर अच्छी तरह करते करते अचानक कोई भी ऐसा कारण होगा ये अपना चले गए। अब उसके बाद से आपने बहुत ट्राई किया होगा वापिस आ जा बिजनेस में, कर ले, तो ये जो सो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में काम करते करते जो बंद करते थे, इनको बोलते हैं जो सो जाते हैं। तो ये जो सो जाते वाली कैटेगरी ने कुंभकर्ण की नींद सोते हैं, आप कितना भी जाके उठा लो इनको, घर पे जाके मिल लो, मोटिवेट कर लो, ये बोलेंगे हाँ कल देखता हूँ, अगले हफ्ते देखता हूँ, पर ये आएंगे नहीं, क्योंकि दिमाग में इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को शट डाउन कर दिया है। भाई मैंने किया था पर अब मैं नहीं करूंगा। अब आप कुछ भी जाके बोलो, इन पर कोई असर नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को आप 1 या 2 लोगों को आप ड्रीम डे में लेके आओ। अगर आप इनको ड्रीम डे में लेके आने में सक्सेस हो गए ना तो क्या होने वाला मैं बताता हूँ। समझ लीजिए इसने 2 साल पहले बिजनेस बंद कर दिया और पर उससे पहले अच्छी तरह से कर रहा था, तो अब आप जब इसको मैदान में लेके जाओगे ना तो ये अपने आप 2 साल पहले जो इसने देखा था, कुछ लोगों को, उन्हीं लोगों को 2 साल के बाद का प्रोग्रेस ये देखेगा स्टेज पे, क्या ये सुनेगा, है ना। तो 2 साल पहले हमारे किशोर हरे साहब जीटीसी थे, आज यूटीसी बन गए। पहले 3 आईडी में से 2 आईडी आईटीसी थे, आज एक डब्ल्यूटीसी, एक जीटीसी बन गई। और बाकी के अपने टाइम के लोगों को देखता है यार मैंने तो छोड़ दिया, पर जिसने नहीं छोड़ा वो कहां से कहां पहुंच गया, वो एनटीसी बन गया। आज हमारे माले साहब, मुरारी साहब, वो जब गाड़ी लेके चढ़ेंगे तो इसने मुरारी माले को कहीं ना कहीं फेसबुक पे देखा होगा, फिर उसको पता चलेगा अरे बाप रे 2 साल मैंने मिस कर दिया, अगर मैं करता होता तो आज मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच जाता, तो ये गलती तो मेरी साइड से हुई, कल से दोबारा से मैं माइलस्टोन करूंगा। तो ये जो दिमाग खोलने का, नींद खोलने का काम है, ये ड्रीम डे जैसे प्रोग्राम में ही हो सकता है। बाकी आप इसके घर पे सोफे पे जाके कुछ भी समझा लो, इसको कोई फर्क नहीं। सुपर पॉइंट है, ये एकदम राइट पॉइंट है। आप ले जाओ, ये वहीं जाके इसकी आंखें खुल जाएगी, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही आपको बोलेगा मैं कल से चालू करो। आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सीखा हुआ आदमी जो काम बंद करके किसी भी कारण से, अब ये ट्रेंड आदमी दोबारा, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ गाइड और मोटिवेट और इंस्पायर करने का, बाकी काम तो ये जानता ही है। ये बड़ी कैटेगरी जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। अगर लेके आगे मैं बताता हूँ, आपका प्रोग्रेस जो है ना, जो मैंने 4 महीने बाद बताया आपको पता चलेगा, ये आपको 2 महीना 1 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा कि भाई अलग लेवल पे काम हो रहा है। तो मेरे को अकेले नहीं आना है, मेरे को इस तरह से अपनी टीम को लेके आना है। जो मैंने मेरे लिए बताया वही मेरा एक एक आदमी को मेरे को जाके प्रमोट करना है। तो आज अगर मेरे को बिजनेस के अंदर 4 महीने के बाद बड़ा फायदा उठाना है,
तो मेरे को 10 दिन है ना, डेली 1 से 2 घंटा मैं अपने एक एक एक्टिव आदमी को यही जाके समझाना, तू भी आ, फैमिली को लेके आ, इस तरह से गेस्ट लेके आ, इस तरह सोए को लेके आ, हम सब मिलकर जाएंगे। अगर तेरे को सीरियसली करना है तो 28 तारीख मिस नहीं करनी है। आप अकेले मत आना, विद टीम लेके आओगे तब आपको पता चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ड्रीम डे 1 में ये हुआ था भिवंडी के पास कल्याण में। 25,000 लोग थे और उस एरिया में हमारा एक आरटीसी लीडर था। तो ये आरटीसी लीडर के एरिया में ही प्रोग्राम हो रहा था, वहीं पे उसका बिजनेस था, वहीं उसका घर था, वहीं पे उसकी टीम थी। तो उसको वो इंपॉर्टेंस पता चली कि भाई इस टाइप का प्रोग्राम जल्दी से होने वाला नहीं है, तो क्यों ना इसके ऊपर पूरा जोर लगाया। तो वो अपने टीम के साथ में जो एक्टिव टीम थी, सब लोग मिलके इसको प्रमोट करने में अपने पूरे एरिया में घुस गए। नतीजा ये हुआ कि ड्रीम डे 1 में आरटीसी लेवल पे 7,000 आदमी बिठाए उसने। अभी की बात नहीं है, 2016 की बात है। 7,000 आदमी आरटीसी लेवल पे। उसका नतीजा ये निकला 7,000 बिठाने का कि 2018 में जब ड्रीम डे 3 हुआ, वो आदमी डायमंड 1 के स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ। ये फर्क पड़ा फर्स्ट वाले में इतना जोर लगाने का। उसने बोलता है, सर मैं उस टाइम में ना कम से कम 32 दिन मैं सिर्फ 2 घंटा सोया, 3 घंटा सोया। 3 दिन के बाद घर पहुंचा, पर मैंने पूरी जान लगा दी प्रमोट करने में, लोगों को इकट्ठा करने में। उसका नतीजा हुआ कि वो डायमंड बन गया 3 साल के अंदर। ये इस टाइप के प्रोग्राम इस तरह का रिजल्ट देते। तो लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वो दिमाग का टर्निंग पॉइंट तो आपका आ जाएगा, पर टीम के साथ में अगर 2-3 लोगों का भी दिमाग टर्न हो गया, उनका टर्निंग पॉइंट आ गया, समझ लो आपको जिंगालाला हो गई, पूरी टीम जिंगालाला हो जाएगी। और आपको जैसे आहिरे साहब को आज डोंगरे साहब मिल गए, मानिक यादव साहब मिल गए, तात्या इंगले साहब मिल गए और दिगंबर सोनावने साहब मिल गए। इन सबका कहीं ना कहीं ऐसी बड़े प्रोग्रामों में दिमाग टर्न हुआ। तो हमारे किशोर आहिरे साहब यूटीसी भी बन गए, डब्ल्यूटीसी भी बन गए, सारे बन गए। इसी तरह से ये मतलब जिसको बोलते हैं ना, इस टाइप के प्रोग्राम को कैश किया जाता है। राइट। तो ये जो प्रोग्राम है लैंडमार्क प्रोग्राम है। अब इसके बाद 2 साल के बाद आएगा। अगर ये प्रोग्राम में आप मिस करके, तो हो सकता है अगर आप नीचे के लेवल पे हो तो 2026 तक पहुंचो ही नहीं माइल स्टाइल में। इसके लिए मेरे को कल से इस प्रोग्राम के पीछे लगना है। और 1-2 चीजें और मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे को आहिरे साहब का रिक्वेस्ट था, यस सर, रेड आईडी। रेड आईडी आए नहीं, आप रेड होना मत, लगे रहो, करते रहो उसको। तो मेरे को अभी परसों 31 के दिन मतलब पूरा मेरा न्यू ईयर बराबर हो गया। उस दिन वो बॉक्स के नीचे वो नीला आ गया, पीला आ गया, बहुत सारे। तो आप उस टाइप के जो भी मैसेज आ रहे हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, वो मैसेज उसमें आप जाओ मत। सोशल मीडिया को कुछ भी बना के डाल देगा। जब तक मैं आहिरे साहब को नहीं भेजूंगा, आहिरे साहब को आपको नहीं भेजेंगे, तब तक आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही करो। इधर उधर लोग जो भी भेजते हैं उसके ऊपर ध्यान मत देना। रेड आईडी का जब रेड हो जाएगी, आपको अपने आप मैसेज आ जाएगा, अब आपकी रेड आईडी दिखाई दे रही है, आप रीपरचेज कर लो। तब तक आप बिल्कुल आराम से जो आपका रीपरचेज बाकी है वो करते रहो। और बहुत जल्द, मतलब मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आपको कि 10 दिन के अंदर इसको प्रमोट करो, क्योंकि हो सकता है अगले कट ऑफ के बाद आपको एक बड़ी न्यूज मैनेजमेंट की तरफ से आए बिजनेस बढ़ाने की। उसकी तैयारी जो है आपको अभी से करनी पड़ेगी। अभी 3 हफ्ते हो चुके हैं, अगला शुक्रवार है, हो सकता है शुक्रवार रात या शनिवार को हो सकता है कोई बड़ी अनाउंसमेंट आए। अनाउंसमेंट क्या होगी वो आपको अगले शनिवार ही पता चलेगी। और अगर आज आपकी गाड़ी और आपकी टीम भागती हुई मिलेगी तो उसको वो आप 3rd-4th गियर में पकड़ सकते हैं। यही मेरे को 2-4 चीजें जो क्लियर करनी थी मैंने की। और फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ आहिरे साहब को कि सर ने मेरे को मौका दिया आप लोगों से मिलने का। और फिर भी मैं दोबारा से, मतलब डायनेमिक एवोल्यूशन की ताकत है। रात के 11 बजे भी जूम के ऊपर भी लोग लगे हुए, बाकी लोग ये नहीं हो पाते। तो डायनेमिक एवोल्यूशन और आहिरे साहब की जय हो। और हम लोग सब ड्रीम डे वाले दिन मिलेंगे और उसके लिए पूरी तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब जो है मैं आहिरे साहब को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू साहब, थैंक यू, धन्यवाद। आप इतनी लेट नाइट भी हमको टाइम दिया और रियली लोग कितने मोटिवेट हुए मालूम नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फर्स्ट ड्रीम डे सुन रहा हूँ और ऐसा लग रहा है मैं अभी आके बैठू उधर पास लेने के लिए। और सही में सर, कल से हमारे लोग जो भी अभी तक काउंट दिया है वो मल्टी में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि आपने जो इम्पोर्टेंस बताया और वो रियलिटी बताया और जो समझने वाले लीडर से जो आपने क्रिएट किया, वो रियली वहां पे आना कितना इम्पोर्टेंस है, वहां पे क्या क्या देखने को मिलने वाला है।
और जो इवेंट की तैयारी, जो ग्राफ बनाए हैं, अरे बाबा बाबा क्या लेआउट बनाए हैं। सही में सर आपका मेहनत और टॉप मैनेजमेंट का मेहनत और जो डेडिकेशन है, ये विजन है, इसी के कारण आज मार्केट में हम नंबर 1 पोजीशन पे